एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक पंडित जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनका एक बेटा था जिसका नाम राम सेवक था। राम सेवक पंडित जी की इकलौती संतान थी। इकलौता होने के कारण पंडित जी उसे बड़ा लाड प्यार करते थे, जिसकी वजह से वह बड़ा ही नटखट हो गया था। पंडित जी बड़े सदाचारी थे। वह हमेशा दूसरों की सहायता किया करते थे। उनका स्वभाव बड़ा ही मधुर था। इसी वजह से सभी लोग उनकी इज्जत मान सम्मान किया करते थे। पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक के गांवों में फैली हुई थी। एक दिन पंडित जी कहीं से आ रहे थे। रास्ते में उनके एक मित्र मिल जाते हैं। पंडित जी के मित्र उनसे कहते हैं, भाई मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था, अच्छा हुआ जो तुम रास्ते में ही मिल गए। पंडित जी ने अपने मित्र से पूछा, कहो कोई बात है क्या? पंडित जी के मित्र ने जवाब देते हुए कहा, भाई तुम्हें अपने बेटे राम सेवक का भी कुछ ख्याल हाल पता मालूम है? आजकल उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। तुम उसे कुछ समझाते क्यों नहीं? अगर ऐसा ही रहा वो तो आगे चल के बड़ी बदनामी करवा देगा तुम्हारी। मित्र की बातें सुन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। पंडित जी की हमेशा से यही अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उनकी ही तरह अच्छा इंसान बने, उन्हीं की तरह सदाचारी बने और पूजा पंडिताई का काम करे। लेकिन पंडित जी की इच्छा अधूरी ही रह गई। उनकी इच्छा पर बेटे ने पानी फेर दिया। उनकी इच्छा के विपरीत उनका लाडला बेटा राम सेवक हमेशा शरारतें किया करता, बुरे कामों को किया करता, बुरी आदतों को उसने अपना लिया था। पंडित जी उसे हमेशा समझाने का प्रयास करते, पर राम सेवक उनकी कही हुई बातों पर एकदम ध्यान नहीं देता था। उनकी बातों को वह कभी सुनता ही नहीं था। पंडित जी इस बात से बहुत दुखी रहने लगे। जब उन्होंने सारी कोशिशें कर ली अपने बेटे को समझाने की, और तब भी जब राम सेवक नहीं समझा, जब उनके बेटे को बुरे कामों में जब आनंद आने लगा, तो पंडित जी निराश होकर उसे कुछ कहना, उसे समझाना ही बंद कर देते हैं। इस बात से पंडित जी बड़े दुखी रहने लगे। जब कोई भी व्यक्ति राम सेवक की शिकायत करता या पंडित जी के पास शिकायत लेकर आता, तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर हर एक शिकायत पर एक कील गाड़ देते थे। कुछ ही महीने बीते, राम सेवक की शिकायतों से दरवाज़ा कीलों से भर गया। अब दरवाजे में कुछ ही कीलों की जगह बची हुई थी। राम सेवक अपने पिता को यह करते देखता, पर उसने कभी नहीं पूछा कि वो दरवाजे पर कीले क्यों गाड़ते हैं। एक दिन पंडित जी अपने द्वार पर बैठे हुए थे, तभी एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आता है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? सबने बताया कि आपके बेटे ने इस अंधे मुसाफिर की लाठी खींच ली और उसकी पोटली को कुएं में फेंक दिया और अंधे को बहुत परेशान भी किया। जब इतनी बात पंडित जी ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस मुसाफिर से माफ़ी मांगी, उसे जाने के लिए कहा। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो पंडित जी को बहुत दुख हो रहा था। उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे में अब बस एक ही कील की जगह बची हुई थी। उन्हें बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि वह अपने आप को कोस रहे थे कि हे प्रभु, मेरी क्या भूल हो गई जो मुझे ऐसा नालायक बेटा दे दिया। अब तो मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। पंडित जी घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर से कील हथौड़ा लेकर दरवाजे के पास आते हैं। बड़े अफसोस के साथ पंडित जी कील ठोकना शुरू करते हैं। उसी समय राम सेवक कहीं से आ जाता है। पिता को कील ठोकते हुए देख राम सेवक से रहा नहीं गया। उसने पंडित जी से पूछा, पिताजी आप हमेशा दरवाजे में कील क्यों ठोकते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? पंडित जी ने अपने बेटे की तरफ नज़र कर बड़े ही उदास मन से कहा, बेटे यह कील मैं इसलिए ठोकता हूँ, मैं तुम्हारे किए गए बुरे कामों, बुरे दुष्कर्मों की गिनती के लिए कील गाड़ता हूँ। तुम्हारे हर एक बुरे काम पर मैं एक कील दरवाजे में ठोक देता हूँ। जब पिता की बात राम सेवक ने सुनी तो आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा। फिर उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या दरवाजे पर लगी सारी कीलें मेरी वजह से लगी हैं? पंडित जी ने दुखी मन से कहा, हाँ मेरे नालायक बेटे, यह सारी कीलें तुम्हारी वजह से ही इस दरवाजे पर लगी हुई हैं। तुम्हारे जितने दुष्कर्म हैं उतनी कीलें हैं। सारी कीलें तुम्हारे दुष्कर्मों की सूचक हैं। पिता की बात सुन राम सेवक उदास हो गया। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था।
फिर पंडित जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा देखो, बुरे कामों को, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी समय है, अभी भी अवसर है, सुधर जाओ। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। शेष जीवन ऐसा ना हो कि पछतावे में बिताना पड़े तुम्हें। यह सुन राम सेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वह कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। उसके पिता की कही बातें कितनी सत्य हैं। उसने मन ही मन में प्रण कर लिया, अब वह बुरे कामों को छोड़ देगा और अच्छे कामों को करेगा। अब वह अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। उसके पिता जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करेगा। एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने अपने बुरे कामों को छोड़ दिया। उसने लोगों को सताना छोड़ दिया, सबकी सहायता करने लगा, सबसे प्रेम व्यवहार से रहने लगा। उसके इस बदलाव से पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्हें कभी लगा नहीं था कि उनका बेटा सुधरेगा भी, भला मानस होगा भी, पर उनका सपना सच हो गया। पंडित जी ने राम सेवक के प्रत्येक अच्छे कामों पर, प्रत्येक अच्छे व्यवहार पर एक कील जो उन्होंने दरवाजे पर गाड़ी थी वह निकाल देते। धीरे धीरे राम सेवक अपने अच्छे कर्मों से सबका दिल जीतता जा रहा था। अब पंडित जी से सब उनके बेटे की बड़ाई किया करते थे। ठीक उसी तरह से पंडित जी एक एक कील निकालते जाते थे। वक्त के साथ सारी कीलें निकल गईं। पंडित जी एक दिन अपने आंगन में बैठे धूप सेक रहे थे। तभी किसी व्यक्ति ने उन्हें बाहर से आवाज़ लगाई। पंडित जी बाहर जाकर देखते हैं तो उनके गांव का एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। पंडित जी उस आदमी से पूछते हैं, कहो क्या बात है। उस व्यक्ति ने पंडित जी को बताया कि उनके बेटे राम सेवक ने अभी अभी एक निर्धन लाचार बुढ़िया की सहायता की है, जिसके बाद पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। आदमी ने कहा, पंडित जी आप धन्य हैं जो आपने अपने बेटों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। यह कह वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इस सूचना को पाकर पंडित जी बहुत खुश हुए। वह सोचने लगे कि एक दिन ऐसा था जब कोई ना कोई व्यक्ति उनके पास उनके बेटे की शिकायत लेकर आता था, और अब ऐसा हो गया है कि जो भी आता है मेरे बेटे की प्रशंसा करके ही जाता है। पंडित जी ने जैसे ही प्रसन्न होकर दरवाजे पर लगी आखिरी कील को निकालने की कोशिश की, ठीक उसी समय राम सेवक वहाँ पर आ जाता है। राम सेवक ने देखा और फिर अपने पिता से पूछा, पिताजी आज तो आपने दरवाजे की सारी कीलें निकाल दी। पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही संभव हो पाया है। आज मैं यह आखिरी कील निकाल कर बहुत प्रसन्न हूँ। राम सेवक ने अपने पिता से कहा, पिताजी आज आपने तो सारी कीलें दरवाजे से निकाल दी, पर कील के निशान सदा के लिए रह गए। बेटे की यह बात सुन पंडित जी ने दरवाजे की तरफ देखा और बोले, बेटा यह जो दरवाजे पर निशान है यह हम हैं, और कीलें हमारे बुरे कर्म हैं। जो भी बुरे कर्म तुमने किए, जो भी तुमने गलत काम किए, आज भले ही तुम सुधर गए हो, आज तुमने पूरी तरह से अपने बुरे कर्मों को छोड़ दिया है, तुमने अपने बुरे कामों को छोड़ दिया है, पर ठीक दरवाजे पर लगे कील के निशान की तरह हमारे बुरे कर्मों की निशानी भी जीवन भर के लिए हमारे साथ रह जाती है। हमेशा इसका उल्लेख हमारे बारे में बातें करने वाला करेगा। बुरे कर्म एक ऐसा दाग होता है जिसे अच्छे कर्मों से छुपाया जा सकता है, पर कभी मिटाया नहीं जा सकता है। राम सेवक अपने पिता की बातें सुन बहुत दुखी हुआ। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि अच्छाई और बुराई का जीवन में क्या महत्व होता है, और बुरे कर्मों को सिर्फ अच्छे कर्मों से छुपाया जा सकता है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप अब तो समझ ही चुके होंगे कि यह सच्चाई जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई है। हम हमेशा किसी को भी समझाते या फिर बताते हुए यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कामों पर ध्यान दो, लेकिन कभी भी हम किसी से यह नहीं कहते, या हम कभी खुद यह नहीं समझते कि बुरे कर्मों को अगर हम किसी के भी साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो चाहे उसके बाद हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, कितनी भी अच्छाई क्यों ना हमारे अंदर आ जाए, हम अपने बुरे व्यवहार की छाप को कभी अपने से मिटा नहीं पाएंगे। यह ज़िंदगी की सच्चाई है। हमारे घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब अपने बचपन में वह शरारतें करता है, कई तरह की हरकतें करता है,
तो हम उसके बड़े होने पर कभी ना कभी उसकी बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। कई लोगों से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से उस बारे में बताते हैं। तो बचपन की बच्चे की शरारत उसे जीवन भर याद करवाते हैं, जबकि उसे शरारत करते समय यह नहीं पता होता कि वह क्या अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है, पर हम उसकी शरारत के बारे में बात करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई गलती करते हैं तो उसकी बात हमारे पूरे जीवन में रहती है। यही जीवन की सच्चाई है। अच्छे कर्मों को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता।